आशीष, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 हफ्ते उसने एकदम ऑलमोस्ट एक मार्केट के ऊपर बाम की तरह काम किया है, खासतौर से पोर्टफोलियो के ऊपर। एक चीज़ जो आई थिंक सबने मिस कर दी फ्राइडे को, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी मिस कर दी फ्राइडे को ये चीज़। मिड कैप और स्मॉल कैप की जो बहुत शानदार रिकवरी हुई उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ने फ्राइडे को ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा दिया टेक्निकली, मतलब थोड़ा सा ही दूर रह गया था। और जो अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग स्मॉल कैप इंडेक्स ने फ्राइडे को दी, और ये एक बहुत शानदार मूव है, क्योंकि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई पर है तो मतलब आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है ना। एक नॉर्मल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब उसमें अगर आप कुछ 5-6 स्टॉक्स में फंस गए और एकदम हाईएस्ट लेवल पर, अगर तो वो है तो अलग बात है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने इंटरडे रिकॉर्ड हाई से भी अब सिर्फ 0.75% दूर रह गया है। स्मॉल कैप का हाई था 19,640 और फ्राइडे का हाई था 19,515 के करीब करीब। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट के हिसाब से बचे नहीं। हो सकता है अगर आज थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी होती तो आज शायद स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगा भी देता। और ये देखिए 19,640 जो 6 सितंबर को लगा था, 6 सितंबर को 19,640 लगा था, वहाँ से 10% से ज़्यादा के करीब इंडेक्स में करेक्शन आई थी। वो पूरी की पूरी स्मॉल कैप इंडेक्स रिकवर कर चुका है, जिसमें से काफ़ी कुछ तो इसी महीने में आया, दिसंबर महीने में। तो ये एक बहुत शानदार चीज़ है मार्केट के लिए कि लोगों के पोर्टफोलियोज रिकवर हुए हैं। और इसमें एक चीज़ है, लेकिन ये रिकवरी तब आई है जब काफ़ी लोग ऑलरेडी निकल चुके थे मार्केट से। जब पेन पॉइंट इतना बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं बस अब तो मैं निकल रहा हूँ, उसके बाद से रिकवरी आई है। खैर एनीवे, मिड कैप इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 3.6% दूर है। मिड कैप इंडेक्स का ऑल टाइम हाई था 60,925, अब हम आगे करीब करीब 58,704 पर, लेकिन यहाँ पर भी बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली है। दिक्कत में फिर कहाँ पर है? अब दिक्कत मैं फिर कह रहा हूँ, अब सिर्फ उन लोगों की रह गई है जिन्होंने बहुत हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स बहुत हाई प्राइस पर ले लिए थे, ठीक है, वहाँ दिक्कत है। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में अब कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 6% दूर है। अब उसके इंटरनल समझते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि निफ्टी के 4 मेन पिलर्स हैं। तो निफ्टी 6% क्यों दूर है अपने ऑल टाइम हाई से? क्योंकि निफ्टी आईटी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी आईटी तो रोज़ नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। इवन फ्राइडे को भी निफ्टी आईटी ने एक इंट्राडे में फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया था। और उसके अलावा निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया है, सिर्फ 1.8% अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। पॉइंट के हिसाब से हमने बात भी की थी, सिर्फ 500 पॉइंट फ्राइडे के हाई पर अपने ऑल टाइम हाई से दूर रह गया था। फिर क्यों निफ्टी अभी भी 6% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से? उसमें 2 कारण हैं। एक है रिलायंस। हालांकि रिलायंस ने अब चलना शुरू किया, पिछले कुछ दिनों में रिलायंस में शानदार मूव आए हैं, लेकिन रिलायंस अभी भी अपने लाइफ हाई से करीब करीब 18% दूर है। उसका ऑल टाइम हाई 1608 का था, अभी हम 1311 पर हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मूव आना शुरू हुआ है। और दूसरा एफएमसीजी, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से करीब करीब 18% दूर है। 3000 का उसका ऑल टाइम हाई था। और ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो सितंबर के बाद से गिरे थे, जो अर्निंग सीजन, जो पिछला अर्निंग सीजन काफ़ी ख़राब था, वहाँ पर इम्पैक्ट आया था उसकी वजह से। तो अगर तो आप इन पॉकेट्स में फंसे हुए हैं तब आपका पोर्टफोलियो दिक्कत में। अदरवाइज एक्स ऑफ दीज 2 स्पेसिस आपका पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से शानदार तरीके से रिकवर कर चुका है। और मार्केट में फिर से एक बार जो लोअर लेवल पर अगर आपने एज इन्वेस्टर अप्रोच किया मार्केट को, तो मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया बेसिकली। पिछले कुछ दिनों से